श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे दांत से संबंधित रोगों की, और विशेष तौर पर जिस समस्या के बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से, वो है दांतों में सेंसिटिविटी। ये बहुत कॉमन समस्या है, हम में से कई लोग इस समस्या से अमूमन पीड़ित होते हैं। तो ये किस तरह की समस्या है, इसका इलाज क्या है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर टी.पी. चतुर्वेदी जी हैं। आप पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं दंत संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, दांतों की जो संरचना है हमारे शरीर में, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या है और दांत आवश्यक क्यों हैं। देखिए, दांत खाना जब हम लोग खाते हैं तो उसको चबाने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को हम विभक्त करते हैं और वो हमारे शरीर में जाता है, तो पाचन क्रिया सही होती है। दूसरा एक उपयोग है दांतों का कि मुंह की बनावट सही रहती है। जब देखिए आप वृद्धावस्था में दांत नहीं होते हैं तो मुंह की बनावट गड़बड़ हो जाती है। तीसरा है कि हमें कुछ भाषा बोलने में हमारे हेल्प करता है दांत। ये सब मिला के हम कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए दांत की होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दांतों में कई तरह की समस्याएं होती हैं और उसके कई तरह के बचाव के उपाय हैं, इलाज की भी व्यवस्था है, जिसमें से एक सबसे कॉमन समस्या है सेंसिटिविटी की। ठंडा गर्म लगना या दांतों में उसकी वजह से दर्द होना, ये बहुत सामान्य समस्या है और हम में से कई सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं। तो दांत में ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, अगर हम दांतों की बनावट देखें तो उसके सबसे ऊपर दांतों में एक क्राउन कहते हैं हम लोग, ऊपर का भाग जो हम लोग को दिखता है। एक उसका जड़ें होती हैं जो जो हमने मसूड़ों और हड्डियों के बीच में होता है। और क्राउन में भी 2-3 लेयर होती हैं। एक मतलब इनेमल होता है जो हार्ड चीज़ होती है, जो वाइट होता है सफ़ेद रंग का। उसके नीचे डेंटिन होती है और डेंटिन में थोड़ा येलोनेस या पीलापन होता है, और फिर पल्प होता है। ये ऊपर की संरचना है। तो होता क्या है कि जब डेंटिन जो है, इनेमल पतली लेयर होती है, वो घिस जाए तो उसकी वजह से डेंटिन में कई नलियां होती हैं, जो सूक्ष्म नलियां होती हैं, उसमें नर्व नसें होती हैं पतली पतली सी। वो आम आदमी को ऐसे नहीं दिखाई दे सकती हैं। और उसी में फिर उसी में स्टिमुलस होता है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है, दांतों में पानी लगना या ठंडा गर्म लगना। दूसरा कारण ठंडा गर्म लगने का है कि जो जड़ होता है, जो मसूड़ों में होता है, उसके ऊपर भी एक सीमेंटम लेयर होती है, फिर डेंटिन और फिर पल्प होती है। तो सीमेंटम में भी नर्व एंडिंग होती है। तो जब कभी पायरिया उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ दांतों के चारों ओर हड्डी थोड़ा गलती है या मसूड़ा नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से जो सीमेंटम में जो नसें होती हैं, उसकी वजह से पानी लगता है। अब इसमें अब ये डिपेंड करता है कि ठंडा गर्म। तो अगर देखिए दांत के चारों ओर कोई पायरिया या इसकी वजह से पानी ठंडा गर्म लग सकता है, और ऊपर डेंटिन अगर इनेमल मतलब घिस गया हो, या घिसने में हम लोगों का ब्रश के साथ घिस सकता है, या हम लोगों का काफ़ी दिन हो जाते हैं तो कुछ धीरे धीरे दांत ऊपर से घिसना भी शुरू हो जाता है, या कोई आदतें हमारी कुछ होती हैं उसकी वजह से घिसना शुरू हो जाता है, जैसे तंबाकू खाना, ये सब खाना। और अगर दांत घिस गया या दांत कोई टूट गया तो उसकी जो जड़ें डेंटिन में होती है, उसमें पहले शुरू में अगर दांतों का सड़ना शुरू हुआ तो शुरू में हमको पहले ठंडा लगता है। तो अगर ऊपर के इनेमल के नीचे डेंटिन में तो ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब अभी सड़न उसकी शुरू हुई है, अभी डेंटिन तक पहुंचा हुआ है। डेंटिन जो दूसरा लेयर होता है। और अगर थोड़ा और नीचे तक जाएं तो उसको क्या होता है कि हमें मीठा भी लगने लगता है। कोई मीठी चीज़ खाएं वो भी सेंसिटिविटी करता है। और उसके थोड़ा सा और नीचे जब सड़न पहुंचती है तब हमें गर्म पानी लगता है, जैसे गर्म खाएं। तो ये हम लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें ठंडा गर्म, इसलिए हम लोग जब आते हैं हमारे पास रोगी, तो हम उनको पूछते हैं कि पहले ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है या मीठा खाने से लग रहा है। इससे हम पता करते हैं कि दांतों का अगर सड़ रहा है दांत तो किस लेवल पे है, मतलब एक तरह से जानकारी
क्लिनिकली जानकारी हमें मिल जाती है। और दूसरा जब पायरिया वाली होती है उसमें तो ठंडा गर्म एक साथ लगता है, उसमें कुछ इस तरह का अलग नहीं होता। तो इससे भी हम लोग बड़ा पहचान कराते हैं कि ठंडा गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो यही परेशानी है। और जैसे भी हम कुछ खाएंगे तो उसमें क्या दर्द ही होता है, मतलब पानी लगना, मतलब हल्का सा शार्प शूटिंग पेन, मतलब हल्का सा दर्द की तरह होता है। तो वही जो नसें होती हैं जो दांतों की, उसको सीधे हम लोग क्या करता है, पानी ठंडा या गर्म पहुंचता है और तुरंत हम लोगों का तुरंत हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती हमें है उस चीज़ का पानी। एहसास होता है कि वो ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, और तभी हमें चिकित्सक से परामर्श लेने की तभी आवश्यकता लेने है। की ज़रूरत है इसमें। अच्छा, पायरिया की आपने चर्चा की कि वो भी एक कारक या एक कारण हो सकता है दांतों में सेंसिटिविटी का। तो पायरिया के पीछे का कारक क्या है, क्यों पायरिया दांतों में होता है? फरिया देखिए, हम लोग अब करते हमेशा ब्रश, हम कहते हैं 12 घंटे में ब्रश करना चाहिए, मतलब 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश करते हैं हम लोग, क्या है तो सलाइवा में कुछ हमारी लेयर होती है तो दांतों पे चिपकती है। तो उसको एक लेयर हम लोग कहते हैं पेलिकल चिपक गया, इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कई सलाइवा में, हमारे लार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि दांतों पे लेयर बना लेती हैं। अब वही जब हम लोग बढ़िया से साफ़ नहीं होता है तो उसी में सीधे सीधे टार्टर या कैलकुलस जमा होता है, फिर वो दांतों और मसूड़ों के बीच में चला जाता है और उसकी वजह से जड़ें गलने लगती हैं। तो पायरिया यही है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन, मसूड़ों के दांतों के बीच में या मसूड़ों के नीचे जो हड्डी और दांतों के बीच में जो इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो उससे हम लोगों का क्या होता है कि पानी लगना, पहला रिएक्शन ये होता है कि पानी ठंडा गर्म लगे। और दूसरा होता है कि पस बन जाए, मुंह से बदबू आना, ये सब चीज़ें पायरिया के लक्षण हैं। तो पायरिया में भी सेंसिटिविटी होती है कि पायरिया अगर है, दांत एकदम आपके सही हैं, ऊपर से एकदम लग रहे हैं दांत कहीं घिसे नहीं हैं, कोई सड़न नहीं है दांतों में, दांत एकदम चारों ओर से सब ठीक हैं, लेकिन उसमें जब नीचे पायरिया देखते हैं मसूड़ों और दांतों के बीच में, तो कोई कोई डिपॉजिट हो जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है, कभी कभी ब्रश से भी वो नहीं निकलता है, तो उसकी वजह से भी पानी लगता है। तो पायरिया की वजह से भी पानी एक लगने की संभावना रहती है दांतों में। एक आपने कारण बताया कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या कुछ पुड़िया पान मसाला तरह की जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके सेवन से हमें बचना चाहिए, पर कई बार हम अपनी आदतों की वजह से उनका सेवन करते हैं और उसके दुष्प्रभाव भी हम ही को भुगतने पड़ते हैं। तो इन सभी दुर्व्यसनों का कितना बुरा असर है हमारे दांतों के स्वास्थ्य पर? देखिए, दांत होते हैं कि दांत नॉर्मल हम लोग जब खाना खाते हैं तो कुछ मिनटों में हमारा एक तरह से दांत का कांटेक्ट होता है, उसी में हम चबाते हैं। लेकिन ये सब का चीज़ें जो एक और साइड इफ़ेक्ट तो कह रहे हैं, लेकिन दांतों में लगातार इसको जब चबाना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं, कई जैसे सुपारी हुआ, इस तरह पान, तो लगातार चबाना पड़ता है और इसमें कोई न्यूट्रिशस वैल्यू है ऐसा तो कुछ है नहीं जो पोषण और शरीर को बहुत लाभ दे सके। तो उससे क्या होता है ना, दांत का एक घिसना शुरू हो जाता है। और घिसना ऐसा नहीं कि अब एक दिन खाए तो आज हम दांत का घिसना है, ये जब 2-4 साल 5 साल 7 साल हो जाता है तो बड़े माइक्रो लेवल, छोटी छोटी लेयर का घिसना शुरू होता है दांतों का। तो जब हम लोग 5 से 10 साल अगर कोई आदमी इस तरह खा रहा हो, लगातार पान सुपारी गुटखा इस तरह खा रहा हो, तो उसका अगर हम 10 साल बाद देखें तो दांत का घिसना भी है। और तो जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, मुंह में प्रभाव पड़ता है, मुंह के कैंसर होते हैं। लेकिन दांतों का घिसना भी एक नॉर्मल फीचर है। एक तो दांत की स्टेनिंग हो जाती है, दांतों का घिसना, और यही घिसना इसमें फिर धीरे धीरे पानी लगने लगता है, फिर उसकी वजह से एक सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, सर्दी के इस मौसम में सामान्यतः जब हम सुबह ब्रश करते हैं या हम रात में ब्रश करते हैं और कुल्ला करने के लिए मुंह में जब हम पानी लेते हैं तो पानी कई बार ठंडा होता है। तो दांतों में उसका ठंडा लगना ये सामान्य है, या इसको भी ठंडा गर्म लगने की उस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है, ये भी एक असामान्य लक्षण है? नहीं, ये सामान्य लक्षण तो नहीं है। जैसे सर्दियों में हम लोग हमेशा अगर थोड़ा सा परेशानी हो पानी लगने का, तो हम लोग बहुत ठंडा पानी रहे तो उसको हल्का सा गुनगुना कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ठंडा है और सर्दियों में ठंडा पानी रहता ही है तो इससे भी पानी लगता है और दर्द होता है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये भी एक तरह से दांतों की बीमारी का ही एक तरह से लक्षण है। और चूंकि ठंड में ज़्यादा पानी ठंडा रहता है तो पहले शुरुआत ही सेंसिटिविटी की होती है, जो दांतों में पानी लगने की ठंडा से ही होती है, चाहे वो जड़ में हो या चाहे दांत के ऊपर का हो।
तो एक तरह से अगर ऐसा लगे तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि थोड़ा बहुत ठंडा पानी नहीं करना चाहिए। दूसरा कुछ अवॉइड करना चाहिए कि जैसे कुछ अम्लीय पदार्थों वाला जैसे सेवन या कुछ ऐसे जो हम लोग पदार्थ पीते हैं, इस सब को हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ठंडा में अगर ठंड में पानी लग रहा है तो थोड़ा सा हम जितना अवॉइड करें, हल्के गुनगुने पानी से करें तो उतना बेटर होता है। अच्छा, कई बार होता है कि हम सामान्य रूप से चाय या कॉफ़ी का जब सेवन करते हैं तो चिकित्सकों का जो परामर्श होता है कि आपने कुछ भी खाया तो आप दांत को या मुंह को साफ कर लें। लेकिन चाय या कॉफ़ी पीने के बाद में, चूंकि वो गर्म पेय पदार्थ है, उसको हमने सेवन किया और उसके तुरंत बाद में क्या मुंह को साफ करना या कुल्ला करना उचित है और आवश्यक है? नहीं, तुरंत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुंह साफ जरूर थोड़े 2-4 मिनट 5 मिनट बाद कर लेना चाहिए। तुरंत तो करने से ना टेम्परेचर का वेरिएशन होता, तो चाहे दांत हो, दांत भी एक तरह से समझिए ऊपर वाले दांत का एक लेयर है वो जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। उसके नीचे सब चीज़ निर्जीव है, तो दांत लगता है कि नहीं सजीव है, लेकिन उसके नीचे सब सजीव दांत के अंदर है। दांत हो या मुंह की खाल हो तो तुरंत अगर गर्म और फिर ठंडा करें तो नुकसान करेगा। हाँ, कुछ 2-4-5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ऐसा हम करें तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। और चाय और कॉफ़ी, कभी कभी क्या होता है कि कॉफ़ी और चाय लेने से भी जब गर्म पदार्थ लेते हैं उसमें स्वीट भी होता है, मीठा भी। तो हमेशा ठंडा पानी, गर्म पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ और स्वीट कोई मीठा चीज़, ये तीनों एक ही जैसा, मतलब एक तरह से सेंसिटिविटी करते हैं दांतों में, एक झंझनाहट सी पैदा करते हैं। तो चाय में दोनों चीज़ होती है तो उसकी वजह से भी हम लोग का एक झंझनाहट वाला है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत काफ़ी पीते हैं, उनमें भी झंझनाहट होती है। तो जिसका जो आपका यही क्वेश्चन था कि कैसे उसको तुरंत करें, तो तुरंत नहीं करना चाहिए, कुछ मिनट के बाद करना चाहिए, जिससे मुंह का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर हम करें उसको। अच्छा, अगर सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को दांतों में ऐसा सेंसिटिविटी का इशू है या झंझनाहट होती है, उसकी वजह से दर्द होता है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पर कोई घरेलू तरीका है जिसे अपनाया जा सकता है चिकित्सक से परामर्श लेने के पूर्व? हाँ, देखिए, अगर हम है तो हम लोग पहले तो हमने बताया कि वही जैसा उसको हम लोग ठंडा, बहुत ठंडा पानी ना पिएं, हल्का सा गुनगुना पानी रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रहे तो उसको पीना चाहिए। कोई उस तरह का चीज़ें हैं कि अगर हमें अम्लीय वाले चीज़ें नहीं लेना चाहिए। और उसके पहले अगर आप लगे आपको तो कभी कभी हल्का सा नमक मिला के, पेय पदार्थ में नमक मिला के, जब पानी में हल्के नमक, उससे गुनगुना करना चाहिए, तो उससे भी राहत मिलती है। और इसके बाद अगर होता है तो हम लोग सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, उसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट होते हैं कई मार्केट में। तो एक लिमिटेड उपयोग था, लिमिटेड उपयोग मतलब लगातार उसको कई बार नहीं करें, सुबह दोपहर शाम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कुछ दिन करने से फिर ये फौरी राहत मिल जाती है। फिर इसके ज़्यादा हो तब फिर किसी दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब हमें दवाइयों की आवश्यकता होती है तब तो हम चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सेंसिटिविटी के लिए मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट उपलब्ध हैं। जब हमें टूथपेस्ट चुनना होता है या हमें टूथब्रश का चयन करना होता है तो उसमें बिना सोचे समझे हम किसी भी दुकान में जा कर के कोई सा भी पेस्ट और कोई सा भी ब्रश खरीद लेते हैं। तो असामान्य तरीके से ब्रश करना या कोई भी टूथपेस्ट या किसी भी तरह के टूथब्रश का चुनाव करना दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? हाँ, देखिए, इससे भी पानी लगना, जो आप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इससे भी होता है कि अगर हम ब्रश, बहुत कड़ा ब्रश उपयोग कर रहे हैं या कड़ी चीज़ से दांत को रगड़ रहे हैं, तो उससे भी उपयोग होता है। तो हमें ब्रश को ऐसा करना चाहिए कि जब सुपर सॉफ्ट ब्रश होते हैं, एकदम सॉफ्ट ब्रश, एक बाजार में उन पे लिखा होता है कि हार्ड ब्रश, मीडियम ब्रश, सुपर सॉफ्ट, सॉफ्ट ब्रश। तो कई बार लोग मीडियम या हार्ड लेते हैं कि दांत को हम जितना रगड़ के साफ़ करेंगे उतने दांत हमारा चमकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। दांत की एक लेयर धीरे धीरे जाती है। हाँ, वो एक दिन में नहीं होता है, एक आध साल में इस तरह का होता है अगर रेगुलर करें तो। उसको हम लोग सुपर सॉफ्ट ब्रश लें। टूथपेस्ट में हम लोग देखें कि फ्लोरिडेटेड टाइप, फ्लोराइड जिसमें हो वही टूथपेस्ट लें। और मार्केट में आपको मालूम हो जाएगा, अब तो हर लोग पढ़े लिखे हैं तो उसमें जान जाएंगे कि फ्लोराइड है या नहीं। हर चीज़, हर टूथपेस्ट में कंपोनेंट लिखा रहता है। तीसरा है कि पाउडर वाला टूथपेस्ट ना करें, कोई भी पाउडर वाला टूथपेस्ट ज़्यादा हानिकारक होता है।
तो पाउडर वाला टूथपेस्ट से बचें, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लें, सुपर सॉफ्ट ब्रश लें। ब्रश को हल्के ढंग से आगे पीछे और थोड़ा सर्कुलर मोशन में घुमा के करें, और कोशिश करें कि ब्रश दांत के हर भाग में पहुंच जाए, अंदर बाहर, और थोड़ा सर्कुलर मोशन में ऊपर नीचे, लेकिन बड़े हल्के प्रेशर से करें। तो इससे काफ़ी लाभ होता है और दांतों के स्वास्थ्य बना रहता है। दांतों में सेंसिटिविटी का ये जो इशू है, या दांतों की और किसी भी तरह की समस्या, उसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं, चिकित्सक से परामर्श नहीं लेते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि भाई कुछ दिनों की समस्या है, ये ठीक हो जाएगी, तो वो लापरवाही कई बार बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? उसमें देखिए, हमने कहा था कि जैसे दांतों के ऊपर जो होता है उसमें ठंडा अगर लग रहा है तो थोड़ा समझिए इनिशियल है, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मीठा लग रहा है तो समझिए बीच का स्टेज। अगर गर्म पानी लग रहा है, मतलब गर्म पानी हम पिए या गर्म पेय पदार्थ कुछ भी लें और झंझनाहट से दांत में है, इसका मतलब दांत सड़न नीचे तक सड़न पहुंच रही है। तो उसको हम लोग अगर नहीं ठीक करते हैं तो ये क्या होता है ना, झंझनाहट की जगह कि थोड़ा तुरंत होता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो लोग इग्नोर करते हैं इसी वजह से। अगर ये लगातार दर्द बने रहे तो दंत चिकित्सक के पास लोग पहुंच जाएं, लेकिन जब तुरंत होता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग सुबह शाम एक बार जब पिए, भाई 24 घंटे में अब 10-12 घंटे में कितना 2-4 बार लोग गर्म पानी या ठंडा पानी पिए, तो इसकी वजह से वो इग्नोर करते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो वही फिर उसका इन्फेक्शन चला जाता है पल्प में, जो दांत का स्ट्रक्चर होता है। पल्प सॉफ्ट टिश्यू होता है, मतलब वहाँ के इन्फेक्शन ब्लड में मिल गया, तो शरीर के किसी भाग में कुछ भी बीमारी कर सकता है। दांत में भी, दांत के नीचे पस वगैरह कर सकता है, वो हड्डी हल्का सा गला सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जब आप इसको इग्नोर करें। तो हमारी यही सलाह है सबको कि अगर पानी ठंडा या गर्म लग रहा है तो आप उसका सावधानी बरतें और उसको प्रॉपर इलाज उसका करवाएं। अच्छा, सामान्य व्यक्ति तो दांतों के स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी जागरूक होता है, सचेत होता है। बच्चों में ये समस्या ऐसी होती है जो आमतौर पर बच्चे या उनके माता पिता उस को नहीं जान पाते, और धीरे धीरे जब स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है तब वो चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। तो बच्चों के दांतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई विशेष तरीका या उसका सुझाव जो आप देना चाहें? देखिए, बच्चों के दांतों का यही हम कर सकते हैं कि बच्चों के दांत जो बहुत ज़रूरी होते हैं, 6 साल तक बच्चों का दांत जो जो आता है 6-7 महीने से शुरू होता है, 3 साल तक उनके सारे दांत आ जाते हैं, और 6 साल तक पूरा दांत वही काम करते हैं। 6 से 12 साल ऐसा होता है कि जिसमें कुछ दूध वाले दांत टूटते हैं, असली दांत आते हैं। तो 6 से 12 साल तक बच्चों के दांत होते हैं, तो एक तरह से समझिए 12 साल तक कुछ दूध वाले दांत पड़े रहते हैं, कुछ तो उसके असली दांत आ जाते हैं। तो 6 से 12 साल, तो ये दूध वाले दांतों की बहुत अच्छी ज़रूरत इसलिए होती है कि उससे वजह से असली दांत सही आते हैं। उससे वजह से खान पान, बच्चों का ग्रोइंग फेज होता है, ग्रोथ होती रहती है, उनका डेवलपमेंट, विकास होता रहता है, तो विकास में बड़े हेल्प करते हैं दूध वाले दांत। तो उनके लिए प्रॉपर ब्रशिंग करें, और कुछ नहीं, नॉर्मल टूथपेस्ट से हल्का सा ब्रशिंग करें, अब उसको बच्चों को सिखाएं, और उनको भी कुछ बहुत मीठा या चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें न दें। आजकल मार्केट में कई चीज़ें आती हैं ना, स्टिकी होती हैं, कुछ खाइए तो दांत तो चिपका रहता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे बच्चों का दांत दूध वाला दांत है, टूट ही जाएगा। तो ऐसा नहीं, टूट तो जाएगा लेकिन अपने समय पे टूटे तब ठीक है। पहले अगर चले तो जड़ों में परेशानी कर सकता है, और उसकी वजह से असली दांत खराब हो सकते हैं, उसके बाद वजह से फिर चेहरे का खराबी हो सकती है, तो इस तरह की परेशानी होती है। तो हम लोग उनको प्रॉपर ब्रश, धीरे से हल्के सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करने के आदत पकड़ाएं, और 2 बार ज़रूर करवाएं, और बहुत मीठी या चिपचिपी पदार्थ न दें, अगर दें तो तुरंत मुंह को साफ़ करवाएं। तो यही बच्चों के दांतों के लिए प्रिकॉशन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हम अपनी भोजन की शैली में कुछ परिवर्तन ऐसे कर सकते हैं दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? किसी तरह के विशेष खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना उचित होगा क्या? देखिए, बच्चों में अगर हम देखें या हम लोग अपने में देखें, हम लोग कोई ऐसे, जैसे हम जो आजकल खाना खाते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ या जो शुगर वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, और चबाने वाला काम कम करते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि जिसमें चबाना पड़े, और चबाने में हरी साग सब्जी और भी कई चीज़ें होती हैं जो जिसमें थोड़ा मुंह की एक्सरसाइज होती है। तो चबाने से एक तो छोटा पार्ट होता है, लेकिन मुंह की एक्सरसाइज होती है,
मुंह के मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मांसपेशियों की, तो उससे दांतों में सर्कुलेशन होता है और दांत के मसूड़ों में सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग ऐसी चीज़ खाएं जिससे थोड़ा सा हमें दांत में मेहनत करनी पड़े, और वो चीज़ें हमें हमेशा दांत के स्वास्थ्य को और बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, दांतों के स्वास्थ्य को लेकर के, सेंसिटिविटी को लेकर के, और किस तरह से ये दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसको लेकर के हमने श्रोताओं के मन में जो भी जिज्ञासाएं थीं वो प्रयास किया है कि उनको दूर किया जा सके, उनको उस समस्या का समाधान दिया जा सके। चलते चलते वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो हमारे सभी श्रोताओं को जो अभी हमारी आपकी इस बातचीत को रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या सलाह होगी, क्या सुझाव होगा? हमारी यही सलाह सभी श्रोताओं को है कि आप दांत और मसूड़े को एकदम स्वस्थ रखिए। 2 बार 24 घंटे में ब्रश करिए, हल्के ढंग से ब्रश करिए, प्रॉपर ब्रश करिए। और कुछ भी खाना खाएं तो थोड़ी देर बाद उसको मुंह को ज़रूर साफ़ कर लीजिए, जिससे मुंह दांतों में डिपॉजिट ना होने पाए। और आपका अगर दांत स्वस्थ रहेगा, मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, तो आपकी पूरी शरीर स्वस्थ रहेगी, क्योंकि खाने का यही एक माध्यम है जिसके ढंग से हम अपने पूरा पोषण तत्व पूरे शरीर के अंदर लेते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी है वो उनके बहुत काम की है, और अगर वो उस पर ध्यान देते हैं और जिस तरह के उपाय आपने बताए हैं दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में जो कारगर हैं, उन उपायों का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके दांतों की सेहत बरकरार रहेगी और वो एक लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी बहुत